छपरा, सारण, टक्कर लेने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि सारण की धरती पर जन्मे लाल से जब टक्कर लेने कोई निकला है तो कोई जीत नहीं पाया। भारत के राजनीति के इतिहास में आज तक जब जब सारण के लोगों ने भारत की राजनीति को घुमाना चाहा है, अपने मन मर्जी के हिसाब से घुमाया है। चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो या जयप्रकाश नारायण, लालू यादव हो या प्रभुनाथ सिंह, शहाबुद्दीन हो या फिर राजीव प्रताप रूडी, जब जब भारत की राजनीति में यहाँ के रणगर्भा धरती से निकले राजनेताओं ने चाहा है भारतीय राजनीति को मोड़ कर रख दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में जिस तरह से राजीव प्रताप रूडी ने अमित शाह को पटकनी दी, उससे ऐसा साफ हो गया है कि आज भी सारण की धरती में वही ताकत बची हुई है। कहा जाता है कि अमित शाह के कहने पर संजीव बालियान ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और चुनाव लड़ा था। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे उनके पीछे खड़े हो गए थे, लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने ऐसी दाव लगाई कि फिर सब के सब पस्त हो गए। देखिए, सारण की राजनीति वैसे भी पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करती है। याद कीजिए 1977 का वो दौर जब यही जन्मे सिताब दियारा के एक लाल ने भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण के एक आह्वान पर पूरा सत्ता हिल गया, कांग्रेसी शासन की नींव उखड़ गई। आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई, तो वो सारण की धरती का वो दम ही था। जब देश में सामाजिक क्रांति का आंदोलन हुआ, लालू प्रसाद यादव, नाम याद कर लीजिए, इसी सारण से सांसद हुआ करते थे। लालू प्रसाद यादव, जिनके एक आवाज पर बिहार के लोग गोलबंद हो गए और सामाजिक न्याय की धारा ही बदल गई। 90 के दौर को याद कर लीजिए जरा और देख लीजिए कि जनतंत्र और लोकतंत्र में कितनी मजबूत पकड़ इस सारण की थी। याद कीजिए जब अंग्रेजों का जमाना था, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान किसी को याद नहीं था, डॉक्टर राजेंद्र बाबू को याद था। उन्होंने पढ़ दिया, उन्होंने फिर से संविधान लिखा दी जब मूल प्रति छूट गया था। यहाँ याद कीजिए उस भिक्षक की स्थिति जिसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कॉपी से जो परीक्षा दिए थे, उस कॉपी से एक भी गलती नहीं निकाल पाए। उसी धरती का नाम है सारण। उसी धरती पर जन्मे नटवर लाल ने जब पूरे दुनिया को चुनौती दिया तो दुनिया आश्चर्यचकित था। उसी धरती पर राजीव प्रताप रूडी ने जन्म लिया और आज अपने ही दल के संजीव बालियान को भले ही हराया है, लेकिन उसका चोट अमित शाह और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को लगे, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो फिर संजीव बालियान को चुनाव लड़ाने की जरूरत क्या थी? सारण के इस लाल से मुकाबला कराने की जरूरत क्या थी? 25 साल से राजीव प्रताप रूडी ने जिस प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया और जिस तरह से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को चलाया है, उसके बाद यदि अपने ही दल के लोग उनके खिलाफ खड़े होते हैं तो फिर इसका मतलब है कि टक्कर होना तय है। और जब जब इस तरह का टक्कर सारण के लोग करते हैं तो फिर कभी पीछे नहीं मुड़ते। और आज
राजीव प्रताप रूडी ने उस परंपरा को जिंदा रखा है। उन्होंने बता दिया है कि देश स्तर पर राजीव प्रताप रूडी होने के मायने क्या हैं। तमाम तरह के राजनीतिक गतिविधियां हुई, तमाम तरह के प्रयास हुए और तमाम तरह के षड्यंत्र भी हुए और तमाम तरह के कुचक्र भी रचे गए कि किस तरह से राजीव प्रताप रूडी को पराजित कर दिया जाए। लेकिन अपना शेर तो सारण का है और सारण बिहार के राजनीतिक जमीन का वह परिचय है जिसने हमेशा विद्रोह का शंखनाद किया है। चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हैं, चाहे प्रभुनाथ सिंह हो, चाहे शहाबुद्दीन हो, सबने अपने अपने समय में राजनीतिक रूप से अपनी मजबूत छाप छोड़ी। और आज जब राजीव प्रताप रूडी को मौका मिला तो उन्होंने भी दिखा दिया कि सारण से टक्कर लेना इतना आसान है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी राजनीतिक जमीन को, अपनी राजनीतिक सुचिता को और अपनी राजनीतिक पकड़ को कभी भी ढीले नहीं होने देना चाहिए। राजीव प्रताप रूडी ने ये दिखाया है कि किस तरह से पक्ष विपक्ष और सब लोग उनके साथ एकजुट हो गए। हालांकि इसका खामियाजा राजीव प्रताप रूडी को भुगतना पड़ सकता है। आने वाले समय में हो सकता है कि बीजेपी का एक वर्ग उनका विरोध करे, लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने जो दम दिखाया है, यदि लोग उसे याद करेंगे तो फिर से राजीव प्रताप रूडी से उलझने का हिम्मत नहीं जुटाएंगे। तो चलिए, सारण के इस लाल को मेरी ओर से बड़ी बहुत बधाई, क्योंकि सारण की धरती पर जन्मे इस लाल ने एक बार फिर से ये साबित किया है कि लोकतंत्र में यदि जनता या नेता आपके साथ हैं तो फिर जीत तो होगी ही, और जीत भी होगी यदि आप मेहनत करेंगे। राजीव प्रताप रूडी ने सबको सच कर दिखाया है। तो चलिए, मेरी तरफ से शुभकामना तो है ही, जनता और सारण के लोग भी उनको शुभकामना दे रहे होंगे। पूरा बिहार, जहाँ के लगभग 80 से 90% जो वोटर हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के, जो सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, सबने राजीव प्रताप रूडी का सपोर्ट किया और एक बार दिखाया कि बिहारी अपने अस्मिता, अपने मान, अपने सम्मान के लिए कभी भी एकजुट हो सकते हैं। और जब एकजुट होंगे तो पूरा देश देखेगा और उन्हें सलाम करेगा। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। नमस्कार।